लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा था और ढंग से सीखा था हम लोगों ने, जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि उससे आप डायरेक्ट इसका जो रिज़ल्ट आता है उसको डिराइव कर सकते हो। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें मैंने ये भी बताया था कि x का और y का एक एक ही वैल्यू आता है, जो कि एक यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और उसके अलावा कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं वो हम लोग आगे की ओर देखेंगे, अभी नहीं। तो अभी हम लोग इस लेक्चर में एग्जाम्पल्स करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि कौन सा ट्रिक हम लोगों ने देखा था। तो दो इक्वेशन लेते हैं हम लोग, जिसका नाम है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी और दूसरा है px प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। तो ये दो इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस में डायरेक्ट आप फार्मूला लगा के बताओ कि क्या फार्मूला आएगा। तो वीडियो पॉज करो और लिख के ट्राई करो कि क्या आएगा इसका फार्मूला। तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या किया होगा कि ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0 किया होगा सबने। ऐसा अगर नहीं किया तो वो आपका गलत हो गया। और इसको क्या करेंगे, px प्लस क्यू वाई माइनस आर इक्वल टू 0, ऐसा किया होगा सबने। और ये क्वेश्चन 1 है तो इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, x अपॉन फिर इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, ध्यान देना, माइनस वाई अपॉन फिर इक्वल टू 1 अपॉन। तो क्या हो जाएगा, अब x वाले का लिखना है तो x को ढकेंगे। क्या हो जाएगा, b इंटू माइनस आर, b इंटू माइनस आर माइनस माइनस सी इंटू क्यू, दिख रहा है, माइनस सी इंटू क्यू, माइनस सी इंटू क्यू। ये हो गया आपका x वाला। समझ में आया होगा। देखो x को ढकेंगे, क्या हो जाएगा, b इंटू माइनस आर, b इंटू माइनस आर, और जो माइनस था वो तो रहेगा ही, और फिर यहाँ पे माइनस सी है तो माइनस सी इंटू क्यू। ठीक, अब माइनस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, वाई वाला ढकेंगे, क्या हो जाएगा, a इंटू माइनस आर, a इंटू माइनस आर, फिर माइनस तो रहेगा ही, और क्या हो जाएगा, माइनस सी इंटू पी, माइनस सी इंटू पी। ये समझ में आया। अब 1 के वाले को क्या लिखेंगे, ये दोनों ढक देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी पी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ए क्यू माइनस बी पी, पी भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखो समझ में आया क्या हुआ। यहाँ पे मेन क्या था कि आपको ये समझ में आना चाहिए था कि कोफिशिएंट्स लिखते कैसे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो x अपॉन बी इंटू माइनस आर माइनस बी आर, और c माइनस सी इंटू क्यू माइनस सी क्यू, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस सी क्यू। तो और इक्वल टू माइनस वाई अपॉन ए इंटू माइनस आर हो जाएगा माइनस ए आर, और माइनस माइनस प्लस सी पी इक्वल टू 1 अपॉन ए क्यू माइनस पी बी। अब यहाँ से क्या करेगा कोई बताओ, इसको इसके इक्वल कर देगा और इसको भी इसके इक्वल कर देगा, तो यहाँ से x और y आ जाएगा। अब क्या आएगा उससे हम लोग को मतलब नहीं है, ये तो बस मैंने आप लोगों का रिवीजन करा दिया कि लिखना कैसे होता है। तो अब हम लोग एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो मैं आपको थोड़ा बहुत करवा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा हिंट और मिल जाए। वैसे तो इससे पहले वाले लेक्चर्स तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए थे उन दोनों मेथड से, उन सबको इससे सॉल्व किया जा सकता है। बट प्रॉपर इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस हैं मैं उसको ले लेता हूँ अभी, जिससे नए क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे। और अगर क्वेश्चंस कम पड़े किसी के लिए तो वो लोग क्या करना कि इससे पहले वाले जितने क्वेश्चंस हैं सबको इससे कर सकते हो। बट मैं आपको बाद में बताता हूँ कि मेन क्या होता है यहाँ पे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 17 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करोगे इसमें बताओ, 17 को इधर भेजेंगे और 6 को भी इधर भेजेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस 17 है, उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, माइनस 2 है, ठीक, और यहाँ पे माइनस 6 है। क्या करेंगे बताओ, x अपॉन इक्वल टू y, नहीं माइनस वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे x वाले में क्या होगा, 3 इंटू माइनस 6 कितना होगा, माइनस 18 माइनस
-17 इंटू -2, -17 है ना, इंटू -2 कितना हो जाएगा, +34, तो 34। उसके बाद -y अपॉन y वाले को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -6 कितना, -12, और -17 इंटू 3, माइनस तो एक पहले से है, और -17 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -51। तो ये आ गया आपका -y वाला टर्म, और 1 अपॉन में क्या आएगा, 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -4, और -3 इंटू 3 9। तो अब क्या हो जाएगा, x अपॉन -18 -34 कितना होगा, 34 8 42 10 52 -52 इक्वल टू -y अपॉन -12 और +51, -12 +51, तो इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, 51 - 12 हो जाएगा आपका 39, ठीक। उसके बाद इक्वल टू 1 अपॉन -4 -9 -13। अब बताओ, अब क्या करेंगे, कि यहाँ से केस लेंगे, कि यहाँ से केस लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन -52 इक्वल टू 1 अपॉन -13, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -y अपॉन 39 इक्वल टू 1 अपॉन -13, ये माइनस से माइनस कट गया, 13 से 3 टाइम्स कट गया तो y इक्वल टू 3। उसके बाद माइनस से माइनस कट गया, 13 से 4 टाइम्स कट गया तो x इक्वल टू 4। तो अब x का वैल्यू 4 आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया। अब ये आंसर सही है कि नहीं इसमें चेक कर लो। तो x की जगह पर 4 डालो तो क्या होगा, 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, तो 8 और 9 17, सही है आंसर। ऐसे आंसर हम लोग चेक कर सकते हैं, किसी आंसर की ज़रूरत नहीं होती हम लोगों को। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने बताया कि कोई भी क्वेश्चन जो अभी तक पहले कर रखा है उन सबको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 और 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2 और x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये डिफाइंड होगा नहीं। तो बताओ क्या करोगे, 1/x को m मान लेंगे, 1/y को n मान लेंगे और सिंपल इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, पुट 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। तो क्या हो गया, 2m प्लस 3n इक्वल टू 13 और दूसरा हो जाएगा 5m माइनस 4n इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे बताओ, इसको इधर लाएंगे दोनों को, क्या हो जाएगा 2m प्लस 3n माइनस 13 इक्वल टू 0, 5m माइनस 4n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स आप लोगों को दिख जाना चाहिए कि क्या है, 2 3 माइनस 13 5 माइनस 4 2 दिख गया। तो अब क्या करेंगे, x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक। क्या करेंगे, x है, सॉरी यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे m है तो m लिखेंगे। ऐसा नहीं कि x लिख देना तो डायरेक्ट x का ही वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे n है, क्या होगा -n, ठीक है। और यहाँ पे 1 है। देखो अगर x लिख देता है मैं यहाँ पे तो x का वैल्यू आ जाता है डायरेक्ट, तो आप लोग समझ लेते कि x का ही वैल्यू आ गया। बट हम लोग एक्चुअल में यहाँ वेरिएबल क्या है, m है, ठीक। तो यहाँ दिख जाना चाहिए आपको। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, m अपॉन m वाले को रखेंगे 3 इंटू 2 6 माइनस -13 इंटू -4 प्लस 52, ठीक। अब माइनस n अपॉन, तो देखो n वाले को रख दिए तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 4 माइनस -13 इंटू 5 कितना होगा, -65 इक्वल टू 1 अपॉन, इसको रखेंगे तो क्या होगा, -8 माइनस 5 3 15 -15 जो आएगा उसको लिखते हैं। मैंने कि आपको मेथड समझ में आना चाहिए कि मेथड क्या है। बाकी तो कैलकुलेशंस हैं, वो तो कोई दिक्कत वाली बात है, होती नहीं है। अगर कैलकुलेशन एरर है तो वो आपको खुद सुधारना है, वो आपको कोई सुधरवाएगा नहीं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन सही होगा। क्या हो जाएगा बताओ, m अपॉन 52 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, -46। उसके बाद -n अपॉन 4 प्लस 65 69 इक्वल टू 1 अपॉन -23, ठीक। अब बताओ यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से बना लेंगे, एक इक्वेशन इन दोनों का बना लेंगे तो क्या होगा, m अपॉन
-46 इक्वल टू 1/-23 और -en/69 इक्वल टू 1/-23। तो ये माइनस से माइनस कटेगा तो 23 2 जा 26, तो एम का वैल्यू आ गया 2। उसके बाद ये माइनस से माइनस कट गया तो एन का वैल्यू आ गया यहाँ से 3, 23 3 जा 69। तो अब बताओ क्या आंसर हो जाएगा? नहीं, m का वैल्यू क्या है 1/x के बराबर है तो 2, तो x का वैल्यू 1/2। उसके बाद n का वैल्यू क्या आ गया 3, तो क्या यही आंसर है? नहीं, n का वैल्यू क्या है 1/y इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू क्या आ गया 1/3। यहाँ से आपके x और y आ गए। अगर चेक करना है तो इसमें पुट कर लेते हैं 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13। इसमें चेक कर लो 2/x 2/1/2 2/1/2 प्लस 3/1/3 इक्वल टू 13 है कि नहीं वो तो चेक करना है। तो 2/1/2 क्या होगा 4 और 3/1/3 क्या हो जाएगा +9। तो 13 के बराबर है, तो हमारा आंसर सही है, कहीं से आंसर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्स में ऐसे चेक कर सकते हो कि हमारा जो आंसर आया वो सही आया कि नहीं, ऐसे तो आपको बुक में दिया रहता है। तो अब बताओ, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करा था जहाँ पे m का वैल्यू n का वैल्यू मान लेना था। अब इसमें एक और वेरिएशन था कि यहाँ पे अपॉन में xy था, एक ये वेरिएशन था। उसके बाद कुछ कुछ और भी वेरिएशंस थे। तो अब बताओ, जितने भी वेरिएशंस होंगे अगर क्वेश्चन दिया जाए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, तो क्या आसान काम है? बहुत ही आसान है, बस आपको मेथड आना चाहिए समझ में और कैलकुलेशंस एरर नहीं होने चाहिए, बाकी तो हलवा है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। तो वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो। तो ट्राई कर लिया होगा, आंसर भी आ गया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, जिसने भी नहीं किया होगा उसका आंसर गलत आ गया होगा। और बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0, ये माइनस को मैंने कॉमन ले रखा है यहाँ पे क्योंकि पूरा टर्म एक साथ आ जाएगा तो बढ़िया है। तो अब बताओ यहाँ से क्या होगा, क्या लिखेंगे अगले x अपॉन इक्वल टू वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, क्या यहाँ पे y होगा? नहीं, माइनस y होगा। ठीक है, अब क्या होगा, x को लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको ढकेंगे b इंटू माइनस ऑफ 1 प्लस सी, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस सी। ठीक है, समझ में आया? माइनस 1 प्लस सी, माइनस ऑफ 1 प्लस सी इंटू बी, तो माइनस को इधर लिख दिया और माइनस तो आता ही है फिर बीच में, तो क्या आएगा माइनस सी इंटू ए, तो माइनस सी इंटू ये। ठीक है, और माइनस वाई में क्या आएगा, ये इंटू माइनस 1 प्लस सी, तो माइनस ऑफ 1 प्लस सी इंटू ये, और माइनस तो पहले से आता ही है। उसके बाद माइनस सी इंटू बी, माइनस सी इंटू बी। ठीक है, और 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, इसको ढकेंगे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या किया, एक्स अपॉन एक्स को ढका माइनस ऑफ 1 प्लस सी इंटू बी, तो माइनस ऑफ 1 प्लस सी इंटू बी माइनस माइनस सी इंटू ए, माइनस सी इंटू ए। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स अपॉन माइनस बी और माइनस बी सी। ठीक, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ए सी, समझ में आया? उसके बाद इक्वल टू माइनस वाई अपॉन माइनस ए और माइनस ए सी। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस बी सी इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से एक बार इससे इक्वेट करेंगे और इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो x अपॉन माइनस बी माइनस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहीं से माइनस वाई अपॉन बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बी सी को पहले लिख दिया, क्या दिक्कत है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा,
बी सी माइनस ये सी और ये टोटल माइनस भी है अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या इसको लिखेंगे y इक्वल टू ए सी, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में और ये प्लस में, तो ये सी प्लस ये माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे x तो है ही, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जिनको कॉमन वगैरह लेके लिखना है वो थोड़ा सा स्टाइल में लिख देंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ से c कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा a माइनस बी टाइम्स सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस दोनों में से c कॉमन ले लिया और यहाँ पे इस दोनों में से c कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी टाइम्स सी प्लस ये अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा स्टाइल में लिख दिया, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हमेशा थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लिखा जाता है तो अच्छा बात होता है। तो अब इसको तो हम लोग टैली नहीं कर सकते हैं इसमें पुट करके, बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर सॉल्व किए हैं तो सही ही होगा। इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए अपने मेथड पे, मतलब अपने कैलकुलेशन पे। मेथड तो सबका सेम होता है, बस कैलकुलेशन ही थोड़ा सा गलत हो जाता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 15 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। कंडीशन दे दिया एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वाई, इन दोनों को 0 होने से बचाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। लास्ट लेक्चर्स में जहाँ मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन मैंने भर के कराए हैं। अगर वो लेक्चर नहीं देखे हो तो वो देख लो पहले जाके। और बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को एम मानेंगे और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को एन मानेंगे और इस दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे और सिंपल इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व कर देंगे। और अगर मान लो जो वैल्यू आया, जैसे मान लेते हैं अगर एन का वैल्यू, तो क्या करेंगे, इसको 1 अपॉन एक्स माइनस वाई से इक्वेट करेंगे, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर से 2। और फिर मान लेते हैं एम का वैल्यू आ गया 1/3, तो क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/3, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया 3। अब यहाँ से सिंपल दोनों को ऐड कर दो, अगर जिसको मन होगा वो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देगा, बट कोई अंधा भी इसको क्या करेगा, दोनों को जोड़ देगा। तो 2x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका आंसर 1/2 होगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई का, मतलब ऐसे एग्जाम्पल मैंने बताया है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का डिस्कशन। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से सॉल्व हो गया और आप भी सॉल्व कर लेना, दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेनली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वहाँ लगाते हैं ना जहाँ पे लिखा ही रहता है कि यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू सॉल्व इट। अगर नहीं लिखा रहता है तो बच्चे वहाँ पे ज़्यादातर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगा के सॉल्व कर देते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदा टाइप है, पेचीदा इन द सेंस कि वो वन लाइन आंसर तो दे देता है बट बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं। बच्चे अगर बताओ सिंपल इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, इसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने जाओ और फिर सॉल्व करने जाओ, यार क्या करेंगे उससे अच्छा इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, घटा दो तो y कट गया और यहाँ से x डायरेक्ट आ गया। तो बच्चे ये सब प्रेफर ज़्यादा करते हैं। बट मैं यही कर रहा हूँ कि आपको जितने मेथड्स मैंने पढ़ाए हैं सब पे कमांड ढंग का होना चाहिए, जिस पे सारे पे कमांड अच्छी होनी चाहिए और किसी एक या दो पे ऐसा पकड़ होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही वो मेथड आपको लगाने का मन करे। बट कमांड सारे मेथड पे होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किस मेथड पे आ जाए बोर्ड्स में कोई कहा नहीं जा सकता। और जहाँ भी फंस जाओ उसको सब्स्टिट्यूट या फिर एलिमिनेट करने में वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देना, बन जाएगा क्वेश्चन। तो ये तो कुछ थी ज्ञान की बातें। तो ज्ञान की बातें तो वैसे सब होती है, बट ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज्ञान की बातें थी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई इक्वल टू 0, ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, 1 अपॉन एक्स को m मानेंगे, 1 अपॉन वाई को n मानेंगे। तो लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू m एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू n। ठीक, क्या आ जाएगा am माइनस बी एन इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर m प्लस ए स्क्वायर बी एन माइनस ऑफ टोटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया।
अब बहुत बच्चों को यहाँ पे दिख गया होगा कि क्या करने वाले हो। अगर मान लो यह दिया नहीं रहता कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करना है तो क्या करते बताओ। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है एन का, ये स्क्वायर बी, और यहाँ पे क्या है माइनस बी। तो इस पूरे इक्वेशन को ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते तो वाई वाला टर्म कट जाता और ये एम में आंसर आ जाता, मतलब एन वाला टर्म कट जाता और एम में आंसर आ जाता। और जिनको एम को एलिमिनेट करना था वो इस पूरे इक्वेशन को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते तो एम वाला टर्म कट जाता। तो जब तक स्पेशली दिया ना जाए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करो तो ये सब मेथड लगा के अपना सॉल्व कर देना, और अगर दिया हुआ है तो सॉल्व करना ही है। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, ये एम माइनस बी एन इक्वल टू 0 और ये स्क्वायर बी एम माइनस नहीं प्लस ये स्क्वायर बी एन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी स्क्वायर है। ये सब चीज़ का ध्यान रखना होता है वरना आपका आंसर आ जाएगा गलत। माइनस और प्लस ये सब का ध्यान बहुत रखना होता है। तो अब बताओ क्या करेंगे, एम अपॉन इक्वल टू माइनस एन अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, बताओ एम वाले को ढकेंगे तो क्या होगा माइनस बी इंटू ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस 0 है, एक तरह से समझ सकते हो प्लस 0, तो यहाँ पे 0 है, 0 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 0। अब एन की बारी है, मतलब माइनस एन की बारी है, तो इसको ढकेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, ये इंटू माइनस टाइम्स ऑफ ये टोटल, तो क्या होगा ये इंटू माइनस है तो माइनस यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस अब ये ए बी स्क्वायर इंटू 0 तो 0 हो गया। अब कांस्टेंट की बारी, तो इसको ढकेंगे तो क्या होगा ये इंटू ये स्क्वायर बी, क्या हो जाएगा ये क्यूब बी माइनस माइनस बी इंटू ये बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो एक ये दोनों माइनस तो प्लस हो जाएगा, चलो लिख देता हूँ माइनस बी इंटू ये बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया 1 अपॉन ये क्यूब बी प्लस बी क्यूब ये। ठीक है, और यहाँ पे माइनस एन अपॉन माइनस ये टाइम्स ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम अपॉन बी टाइम्स ऑफ ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया। तो अब देखो माइनस से यहाँ ये माइनस कट गया, और यहाँ पे आप लोगों को दिख गया होगा कि ये भी अगर कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा और ये दोनों में से कट जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए बी अगर कॉमन ले लेते हैं दोनों में से तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा, और दोनों यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। बट चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम अपॉन बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए बी कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से ए बी आ गया तो ए स्क्वायर, और यहाँ से ए बी आ गया तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से एन अपॉन बी ए टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए बी कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, और यहाँ भी वही कट गया, और ये बी से ये वाला बी कट गया, तो एम का वैल्यू क्या आ गया 1 अपॉन ये। ठीक, अब एम किसके बराबर है 1 अपॉन एक्स के इक्वल टू 1 अपॉन ये, तो एक्स का वैल्यू आ गया ये। ठीक, अब यहाँ से एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये कट गया, और यहाँ पे पहले से ए था तो ए से ए कट गया, तो एन का वैल्यू क्या आ गया 1 अपॉन बी, तो यहाँ से एन किसके इक्वल है 1 अपॉन वाई के, तो इक्वल टू 1 अपॉन बी, तो वाई का वैल्यू आ गया बी, तो यहाँ से एक्स और वाई आ गया। ये क्या है यूनिक सॉल्यूशन है ना, मैंने बताया था कि एक्स और वाई के मिला के तो 2 सॉल्यूशन है, बट एक्स और वाई के एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन। इसके अलावा क्या क्या सॉल्यूशन होता है वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में ही देखेंगे, ज़्यादा लेक्चर्स बाकी नहीं रहा, जस्ट अगले ही लेक्चर में वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे मैंने करवा दिए। अगर एग्ज़ाम में दिया हुआ है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करें तो ही आप लोग यूज़ करते हो ऐसा,
और अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सिंपली सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगा के ही हम लोग फाइंड कर लेते हैं। और उसके अलावा हाँ, एक और बात बता दूं कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, कि लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है ना वो आपको पूरे मैथ्स में यूज आएगा कहीं ना कहीं। जहाँ भी आपको कोई चीज़ बना रहे हो, जैसे क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो, वहाँ पे अगर 2 चीज़ मानना पड़ गया, जैसे एक साइड ये नहीं दिया हुआ है और ये साइड नहीं दिया हुआ है, तो एक को मान लेंगे x, एक को मान लेंगे y। यहाँ भी 2 इक्वेशन इन्वॉल्व हो गया x और y के टर्म में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पूरे मैथ्स में आएंगे अभी से लेके लास्ट तक। तो आपको कमांड रखना है सारे मेथड पे, जिससे इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट एक मेथड जो होना चाहिए वो आपके इन द हैंड ग्रिप में रहना चाहिए, कि जब कभी भी ऐसा आए तो या तो एलिमिनेशन लगा दो या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा दो। मेनली सिंपल इक्वेशंस रहते हैं, वो सब सॉल्व हो जाएंगे बहुत आसानी से। बट अगर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और अगर लिखा हुआ है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करें, तो आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करना है। बता दूं होमवर्क कि आप 3C एक्सरसाइज पूरा कर सकते हो आर.एस. अग्रवाल के, और एग्जाम्पल्स भी पूरे लगा सकते हो। चार एग्जाम्पल है जिसमें से 2 मैंने करा दिया है, और 3C एक्सरसाइज में 13 के आसपास क्वेश्चंस हैं, उसमें से मैंने 2-3 करा दिए हैं। तो ये सब सॉल्व कर लेना। फिर मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग थोड़ा सा कर्व और लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।